वेलकम टू नर्सिंग करियर 247। मैं हूं अशोक कुमार यादव। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब बात करते हैं कि NSAID नॉन ओपियोइड नॉन नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं जो रिड्यूस करती हैं पेन को, फीवर को, इन्फ्लामेशन को बाय ब्लॉकिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स और एस्पिरिन लाइक ड्रग्स। दीज आर एनाल्जेसिक होती हैं, एंटीपायरेटिक होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं। मोस्ट NSAID ऑर्गेनिक एसिड होती हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? जो कार्बन से बने होते हैं और ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल और फूड में मिलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ NSAID तो नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर, ट्रेडिशनल NSAID होती है जैसे सैलिसाइलेट्स, एस्पिरिन, प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, आइब्रोफेन है, नेप्रोक्जेन है, केटोप्रोफेन है। एंथैलेनिक एसिड डेरिवेटिव मेफेनिक एसिड है। एसिटाइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव डाइक्लोफेनिक और एसिलोफेनिक है। ऑक्सीकाम डेरिवेटिव पेरोक्सीकाम, टेनोक्सीकाम है। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव कीटोरलैक, इंडोमेथासिन है। उसके बाद है पायराजोलोन डेरिवेटिव। तो पायराजोलोन जो डेरिवेटिव है इसमें फिनाइल ब्यूटाजोन है, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन है। दूसरा टाइप है प्रेफरेंशियल कोक्स-2 इनहिबिटर, मेनली ब्लॉक करती हैं कोक्स-2 को। निमुसलाइड है, डाइक्लोफेनिक है, एसिलोफेनिक है, मेलोक्सिकान है, काम है। उसके बाद है सेलेक्टिव कोक्स-2 इनहिबिटर, ओनली ब्लॉक कोक्स-2, सेलिकोक्सिब है, एटोरिकोक्सिब है। उसके बाद है पैरा एमिनो फिनोल डेरिवेटिव्स, पैरासीटामोल है, एसिटामिनोफेन है और नेफोफाम है। अब हम बात करते हैं कि कोक्स एंजाइम क्या होता है। कोक्स एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम होता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। कोक्स-1 क्या होता है? बॉडी का प्रोटेक्टर होता है जैसे लाइनिंग, किडनी, प्लेटलेट्स। और कोक्स-2 क्या करता है? इन्फ्लामेटरी होता है, पेन, फीवर और स्वेलिंग करता है। उसके बाद आता है मोड ऑफ एक्शन ऑफ NSAID। तो मोड ऑफ NSAID कैसे एक्शन होगा? तो सबसे पहले इंजरी होगा या इरिटेशन होगा। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड रिलीज करेगी, उससे एरोकोडोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। एरोकोडोनिक एसिड जो होता है कोक्स-1 और कोक्स-2 से कन्वर्टेड होता है और इससे क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? हाइपरजेल्सिया करता है, इंक्रीज पेन सेंसिटिविटी, फीवर करता है। उसके बाद इन्फ्लामेटरी या ल्यूकोसाइट एक्युमुलेशन करता है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन करता है। और एक्शन क्या होगा NSAID कोक्स-1 और कोक्स-2 इनहिबिटर, कोक्स-1 इनहिबिटर को क्या करती है? ब्लॉक कर देती है और इससे प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाता है। सीक्वेंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस यानी सेल डैमेज होगा तो फॉस्फोलिपिड रिलीज होगा, फिर एरोकोनोइक एसिड बनेगा, फिर कोक्स एंजाइम बनेंगे, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन बनेगा और उससे पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन और हाइपरप्लासिया होगा। उसके बाद आता है इफेक्ट्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट्स, जिसका एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है यानी पेन, नर्व एंडिंग आर नॉट सेंसिटाइज्ड। एंटीपायरेटिक इफेक्ट होता है, हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रिटर्न्स टू नॉर्मल। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। उसके बाद है एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट, प्लेटलेट एग्रीगेशन डिक्रीज यूज टू प्रिवेंट MI स्ट्रोक। प्रोस्टाग्लैंडिन कीप डक्टस आर्टेरियस ओपन, NSAID ब्लॉक प्रोस्टाग्लैंडिन एंड क्लोज डक्टस आर्टेरियोसस। उसके बाद आता है NSAID टॉक्सिटी या साइड इफ़ेक्ट्स। तो NSAID क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है। तो उससे क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन नॉर्मली प्रोटेक्ट करता है स्टोमक को, प्लेटलेट को और लेबर, हेल्प करता है लेबर में, प्रोटेक्ट करता है फिट सर्कुलेशन को। प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज होगा तो साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। तो देखो पेप्टिक अल्सर होगा, गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज होगी, प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज होगा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, इंक्रीज होगा म्यूकस सिक्रेशन, इंक्रीज बायोकार्बोनेट SO3 सिक्रेशन, दिस प्रोटेक्ट द स्टोमक लाइन और इसके अपोजिट करेगी NSAID। उसके बाद है ब्लीडिंग। ये नॉर्मल रोल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करती है प्लेटलेट फंक्शन एग्रीगेशन को, इसके अपोजिट रोल होगा NSAID का। डिले ऑफ लेबर, नॉर्मल फंक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन का, इंक्रीज करती है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, हेल्प करती है प्रोग्रेस ऑफ लेबर को, अपोजिट फंक्शन होगा NSAID का। नेक्रोसिस ऑफ लीवर, ओवरडोज ऑफ एसिटामिनोफेन especially in children cause liver necrosis, can lead to fulminant hepatic failure. NCLEX monitoring point, liver enzyme increase, ALT, AST, these should be checked regularly to assess liver function. उसके बाद होता है NSAID एंड प्रेगनेंसी।
डक्टस आर्टेरियोसस। नॉर्मल फिजियोलॉजी ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स डक्टस आर्टेरियोसस को ओपन रखते हैं फेटस में। NSAID डिक्रीज करती है प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल को। दिस कैन कॉज अर्ली क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस इन fetus. Therefore, NSAID should not be used in late pregnancy. Therapeutic closure of ductus arteriosus, तो आफ्टर बर्थ एक स्मॉल डोज विस्टोम इंडोमेथासिन और एस्पिरिन यूज टू क्लोज डक्टस आर्टेरियोसस, इंटेंशनली क्लोज्ड. दिस वर्क बाय inhibiting prostaglandin production. Precaution: do not take NSAID on empty stomach. Take NSAID with milk, food, antacid. These reduce gastric secretion, protect skin from sun. Pregnant women should avoid NSAID in last trimester. Thank you.